छत्तीसगढ़ शासन की ओर से चलाई जा रही अनेक योजनाओं में से एक है राजीव युवा उत्थान योजना। इस योजना में शासन की ओर से आदिवासी विकास विभाग अन्य परीक्षाओं के साथ साथ रेलवे, बैंकिंग और एसएससी जैसी स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था करता है, जो निशुल्क होती है पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए। जैसा कि आपको ये बात पता ही होगी कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भी शासन की तरफ से इस तरह की योजना चलाई जाती है, जिसमें परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की अनेक व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि अभ्यर्थी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप देख पाएंगे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र रायपुर में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जैसे स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग के लिए विद्यार्थियों से जो आवेदन पत्र मंगाए गए हैं उसकी पूरी जानकारी। 15 अप्रैल 2023 तक जिला ने आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। योजना की पूरी विस्तार से जानकारी आपको मिल पाएगी इस वीडियो में, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत राज्य के रायपुर जिला मुख्यालय में स्थित परीक्षा पूर्व केंद्र पर 100 सीट के लिए राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को बैंकिंग, जिसमें आईबीपीएस और अलग अलग तरह के बैंक के बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उनमें, और रेलवे की जो परीक्षाएं होती हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से, इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं होती हैं जिसमें सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, इस तरह से, और छत्तीसगढ़ व्यापम। तो इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं, जो आमतौर पर स्नातक स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, इत्यादि के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की योजना है। नए सत्र के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए 100 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं और विद्यार्थियों को कुल 1,000 रुपये प्रति माह शिष्यवृत्ति यानी कि स्टाइपेंड उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब 100 सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह एक स्टाइपेंड दिया जाएगा। कोचिंग की पूरी सुविधा जो है वो निःशुल्क होगी। स्वीकृत सीट 100 है, इसमें अलग अलग कोटा है। कोटा कुछ इस तरह से है कि अनुसूचित जाति के लिए 30 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। अब इनमें वर्गवार 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं। तो अभ्यर्थियों का चयन जो है वो एक प्राक्चयन परीक्षा यानी कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से होगा, और इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो अभ्यर्थियों को लागू करना होगा ताकि वो इस योजना का लाभ ले सकें। पहली बात तो यही है कि आवेदक जो है बैंकिंग भर्ती बोर्ड या रेलवे भर्ती बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग या छत्तीसगढ़ व्यापम आदि की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, जैसे हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, ये कम से कम आपके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए। दूसरी है कि आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष हो और अधिकतम आयु 30 वर्ष हो, मतलब 20 से 30 की आयु की सीमा के लोग इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरे बिंदु पर है छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको कहा कि ये 3 वर्गों के लिए परीक्षा का जो संचालन की योजना है, जो आपको प्रशिक्षण देगा, उसके लिए 3 कैटेगरी के लिए ही ये व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी जिसे कहते हैं हम, वो 3 कैटेगरी में से जिस कैटेगरी के भी आप आते होंगे उस कैटेगरी का आपको जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑथराइज सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। फिर चौथे बिंदु पर आपकी आय सीमा जो है, पालक या अभिभावक की आय सीमा जो है वो 3 लाख से ज़्यादा वार्षिक नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अब अगर आपको लगता है कि आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं, मतलब मैंने 1, 2, 3 और 4 बिंदुवार आपको सारी बातें बताई, और इस बिंदुवार योग्यताओं को चेक कर लें आप। अगर आप एसएससी की कोई परीक्षा देना चाहते हैं और आप हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पास हैं, आपकी आयु सीमा 20 से 30 के बीच आती है, आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र है, आपके पालक का जो आय है वो 3 लाख से अधिक नहीं है, तो फिर आप अपना आवेदन प्रस्तुत करें 15 अप्रैल 2023 तक। जब आवेदन आप प्रस्तुत करेंगे तो उसमें ये सारे अभिलेख होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर दें। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगा दें आप।
आय प्रमाण पत्र की एक प्रति लगाएं, निवासी प्रमाण पत्र की प्रति लगाएं, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की छाया प्रति। ये सारे एक अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट करें। सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेशन कर दें, ज़्यादा बेटर होगा। और कार्यालयीन अवधि में जा करके परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में, जो पुराना आयुक्त आदिम जाति कार्यालय है, वहाँ पर आप जा करके कमरा नंबर 40 में जमा कर सकते हैं। कार्यालय सहायक आयुक्त, अच्छा ये दो पते हैं, क्षमा करें, ये दो पते हैं। या तो आप आरएसयू कैंपस में जो ऑफिस है वहाँ जमा कर दें, या फिर कार्यालय कलेक्टर है वहाँ पे आदिवासी विकास विभाग है, उसमें रूम नंबर 40 है, वहाँ पर जा करके आप जमा कर दें। तो ये दो स्थान आपको मैंने सुझा दिए हैं, आप दोनों में से कहीं पर भी जा करके जमा कर सकते हैं। ये जो पूरी सूचना मैंने आपको बताई वो सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग की तरफ से जारी की गई है। 22/3/2023 की डेट पर ये पत्र जारी किया गया है और इसी को मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी स्पष्ट समझ में आ गई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम नियमित रूप से आपको इस तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।